कमिश्नर, तमाम काउंसिलरगण, पक्ष के नेता बदरुद्दीन भाई और तमाम सभी काउंसिलर भाइयों बहनों, बहुत ही बातें सुनी। हमारे मुख्यमंत्री की तारीफें, आनंद जी की तारीफें सुनी। करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि नहीं करो तो टिकटें कट जाएगी कई लोगों की, तो करना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो भूपेंद्र भाई को कि किलोमीटर के एरिया हैं, जो 13 किलोमीटर के एरिया हैं, उनको जो दिया गया है ज्यादा का, इसी तरह से हमारा सरखेज मोड़ कम से कम 40 किलोमीटर है। जब बस्ती के लेवल से दिया जाता है तो यहाँ किलोमीटर के लेवल से दिया गया है, तो जो दिया है फूल नहीं तो फूल की पकड़ी, क्या तो मैं मानता हूँ कि पकड़ी को जोड़ते जोड़ते एक बड़ा फूल हो जाए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ और साथ ही साथ अभिनंदन देता हूँ। और साथ ही साथ कई हमारे वाहवाह करने वालों ने तो इतनी वाहवाह करती, इतनी वाहवाह करती, ईश्वर अल्लाह प्रभु भगवान को भी भूल के बात की है और मोदी जी को बढ़ावा दिया है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हमारे साथी नेता ने कहा मौत को भी फटकार दिया है, मौत को भी फटकार दिया है। ऐसी मौत को कहा है तू आएगी तो, अरे नहीं आएगी। मैं उस तक कहता हूँ, गुनगुनाती है न मुस्कुराती है, गुनगुनाती है न मुस्कुराती है, मौत आती है तो चुपके से चले आती है। मेरे साथी तो ऐसा बजट बढ़ाओ जी मैडम, थोड़ा रास्ता होगा तो जवाब आपसे ले रहा। साथ ही साथ और मेरे प्यारे साथियों ने कोई बात नहीं, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है बोलना चाहिए। हुआ तो जन को अच्छा वाह होती है तो उनको मजा आता है और सच्ची बात आती है तो कहीं ना कहीं पेट में बजट बजट आएगा तो बजट है मेरा। जब कोई बोलता है तो वो बजट में नहीं दिखता और मैं बोलता हूँ तो बजट की बात आती है। साथ ही साथ मेरे साथी दोस्तों ने भी कहा ये हुआ वो हुआ, और वो मैं कहना चाहता हूँ जुल्म भी ये करते हैं, सितम भी ये करते हैं, हम फरियाद करें तो किसी करें किसे, हुकूमत भी ये करते हैं। क्या ऐसी बातें आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज सभागृह में सबसे बेहतर में बेहतर बात की हो तो अभिनंदन देता हूँ मैं आज के रेवेन्यू कमेटी के चेयरमैन को सुनील शाह साहब को। मैं लाख लाख अभिनंदन देता हूँ कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को और मुख्यमंत्री को और तमाम लोगों को आपने यहाँ से एक संदेश दिया है। अहमद शाह बादशाह, एक सुल्तान अहमद शाह का एक बनाया हुआ शहर, वो बादशाह आपको अभिनंदन दे रहा मेरे साथ। और इतने लोगों ने यहाँ बजट पेश किया है, बात सुनने की बात है, बहुत अच्छी बात है, बात सुनने की बात है। जब यहाँ पर बजट पेश किया गया है, कोई ने ऐसा गर्व से नहीं कहा कि मेरा अहमदाबाद शहर, मैं कहता हूँ मेरे अहमदाबाद शहर का ये विकास का बजट है और ये विकास के बजट में हम आपके साथ हैं मेरे साथ दोस्तों। ये सुनो, सुनने की बात है, फजूल के होहा करने से, क्योंकि तुमको आदत पड़ गई है होहा करने की, हमेशा होहा करना, झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, बार बार बोलना, वो आदत पड़ गई आपको। कोई बात नहीं, इतना झूठ बोले चलिए आखिरी बात कर लिया। और मेरे साथी दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वेजलपुर वार्ड में एक चेतन सोलंकी नाम का शख्स था, वो मिलिट्री का नौजवान शहीद था। जब मैं सरपंच था तब वो रोड को मैंने, वो वेजलपुर का मार्ग को मैंने वेजलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष जी को कहा था कि इसका नाम चेतन सोलंकी मार्ग बनाया जाए, क्योंकि कारगिल में शहीद हुआ था और हमारे इलाके का वो शहीद वीर नौजवान था। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ अध्यक्ष जी के वीर शहीद वो मार्ग है, उसके बाजू में ही प्लॉट नंबर 215 है, उसका 3,838 चौरस मीटर है। वहां पर चेतन सोलंकी, वीर शहीद चेतन सोलंकी कम्युनिटी हॉल बनाया जाए ताकि एक कौमी एकता का उदाहरण होगा। इधर दोनों कौम के लोग रहते हैं और बीच में रहते हैं, वो उसका घर भी वहां पर है मेरे साथी। और बजट के अंदर ये सद्भावना बता दो, यहाँ सद्भावना की बात है, ये सद्भावना है, ये बात भी सद्भावना में जाएगी। और साथ ही साथ हमारे अहमदाबाद शहर के तमाम इलाकों में से स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं
वो सिर्फ हमारे इलाके में बनाए जाते हैं। और मैंने जवाब मांगा तो जवाब में ऐसा आ रहा है कि वहां पर गार्डन बनाए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एक भी गार्डन हमारे इलाके में नहीं बनाया है, और मुझे जवाब मिला है कि वहाँ गार्डन बनाए जाते हैं। मेरे पास जवाब आया है कि गार्डन बनाए जाते हैं, बड़े से बड़े 2-3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं। तुम्हारी बाजू चलिए आगे। और अहमदाबाद शहर में यूसीडी के ऑफिस पाली इलाके में है, पाली इलाके में है, तो वो लोगों को आने जाने में 466 किलोमीटर का एरिया है अपना, तो वो हर वार्ड में एक एक ऑफिस हो जाए, तो जिससे क्या है कि हर वार्ड के लोगों को बीपीएल की आदि लेने में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ शाहपुर वार्ड में एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पंपिंग स्टेशन बनाया जाए, तो वहां पर भी लोगों को पानी की तकलीफ है। और साथ ही साथ मेरे साथी दोस्तों, नए इलाके जो भी लिए गए, वो उनके कर्मचारी जो हैं आज टेम्पररी है, उनको परमानेंट किया जाए, और उनको जो 5 सालों वालों को हक अदा किया गया है, तो वो कर्मचारियों को भी हक अदा दिया जाए। आज इतने सालों से नगर पालिका में उम्मीद रखते बैठे, तो मैं नम्र अर्ज करता हूँ अध्यक्ष जी से, आप मेरी बात को ये मान्य रखोगे, और गरीब आवास योजना में जो मकान बनाए जाते हैं, तो कम से कम राजीव गांधी आवास योजना के नाम से माइनॉरिटी इलाकों में एक मकान बनाया जाए, जैसे जुहापुरा है, सरखेज है, वटवा है, शाहला में। मेरे साथ अभी तो एक पन्ना भी नहीं हुआ है, वो तो बहुत बनने वाला है। नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ। गरीब आवास योजना में वो मकान बनाया जाए, जिससे हमारे लोगों को किसी और इलाके में लाहौर इलाके में किसी और इलाके में सुरक्षा नहीं होती, तो कम से कम हमारे इलाके में हाउसिंग स्कीम दी जाए। और साथ ही साथ अहमदाबाद शहर में 48 टूरिस्ट सेंटर है। आज मैंने सवाल पूछा था 48 टूरिस्ट सेंटर में किसकी ज्यादा इनकम है टैक्स की, तो सबसे कम मुझे लगा सरखेज वार्ड की है। वो क्यों है? वो गांव के छेड़े पे है, वो रहना चाहिए वहां पर भी। और उसके साथ ही साथ सरखेज रोड, जुआपुरा रोड पे आने जाने वाले लोग वहां पर आके टैक्स भरे। मक्तमपुर में वहाँ एक टूरिस्ट सेंटर नया बनाया जाए, इसके पहले भी हमको फरियाद दी थी और हमको कहा गया था। और हमें ऐसा प्रश्न के जवाब में ऐसा लिखा गया है कि पाली में है, वासड़ा में है, वेजलपुर में है, सरसुल है, तो साहब हमारे लोग लाल दरवाजा के कैसे बचते हैं? जवाब ऐसा दिया गया है, वहाँ पर है, तो क्या हमारे यहाँ नहीं? तो वो मैं आपसे नम्र अर्ज है कि वो वहाँ बनाया जाए। और साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूँ साहब आपसे, अहमदाबाद शहर के आरसीसी के गटरों के ढक्कन जो खरीदे जाते हैं, वो IS इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। इसकी कम से कम ढक्कन अंदर चले जाता है और ढक्कन ऊपर से खुला रह जाता है। और अहमदाबाद शहर का कोई भी नया ढक्कन डाला हुआ कोई भी एक भी ढक्कन अच्छा नहीं है। 3 महीने के अंदर ढक्कन टूट जाते हैं और लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं है, ISI के मुताबिक नहीं है। मैं आप कहोगे तो आपको अहमदाबाद शहर के तमाम ढक्कन दिखा के चलिए नहीं, अभी तो सब बहुत स्टार्ट हुआ है। वो तो दो ही मुद्दा। और सरखेज इलाके में की बात होती है, सरखेज रोजा में अहमदाबाद का नहीं दुनिया का वर्ल्ड का हेरिटेज माना जाता है। वो सरखेज के आजू बाजू और उसके पास रोजे के पास एक बेहतरीन से बेहतरीन गार्डन बनाया जाए, और हमारे सरखेज इलाके में इसके करीब गार्डन बनाया जाए। मेरे साथ 2043 आंगनवाड़ियाँ हैं, जैसे बात हुई है, बेहतर से बेहतर आंगनवाड़ी बनाई जाए। बहुत सच बात है, मासूम बच्चे आते हैं और बेहतर से बेहतर खेलें, बेहतर से बेहतर खाएं और बेहतर से बेहतर पढ़ें। आज वो 10 रुपए का पौधा होता है, उसमें अच्छे फल की बातें होती है, हर बात इस तरह से। और अहमदाबाद शहर में हाल में मेटल लाइट की बात हो रही है। मैं साहब आपसे कहूंगा, जितनी लाइटें लगी हुई है वो सही तरह से अगर सिलक जाए और बेहतर से बेहतर उजाला दे, ऐसी सिलक जाए जैसे वो राजा महाराजा के टाइम पे दिए जलाए जाते थे, ऐसे उजाले में देख रहा हूँ साहब। और साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, अहमदाबाद शहर के रोडों की हालत इतनी बदतर है। मेरे साथी अमित भाई निकलते हैं, वासना से निकलते हैं और जुआपुरा की तरफ, कितना रोड खराब है, आज चल भी नहीं पाते। और ऑक्टोबर से लेकर सरखेज जाने का इतना बात तो ऐसा है, वो अमित भाई आप जानते हो, वो किसी के अंदर ही नहीं लिया जाता था, उसको बना करने का। और 100% टॉयलेट की बात यहाँ पर हुई, तो
2-4 सीमेंट की बोरियां और ईंटें मंगाई जाती है। कांचा मुफ्त की बात होती है, 100% कांचा मुफ्त हुआ है। ये 100% की बात कर रहे थे, 100% मुफ्त कांचे हुआ है। और मैं जरूर कहूंगा, डोर टू डोर की बात मैंने आज से 2 महीने पहले भी साहब आपको फरियाद की थी। आज भी सुबह में यहाँ पर निकल आने के पहले मैं मेरे घर में से मेरी मिसेज को लेकर कचरा फेंकने सबसे पहले मैं गया हूँ मेरे घर से निकलकर। क्या ये सर्विस है? कौन कहता है बेहतर सर्विस है? वाह 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 पुकारी जाती है। आज भी हमारे इलाके में वो डोर टू डंप की गाड़ी नहीं आती, नहीं आती सर। बात बिल्कुल सच्ची है, नहीं आती। मुझे फेंकने जाना पड़ता आज भी, जब मैं काउंसलर की मेरी हालत ये है। और कितने काउंसलरों की हालत होगी ऐसी, वो कह नहीं पाते। चलो आज चलो मुद्दो પછી માઈક બંધ કરો બધું દીર ગઈ ચલો ચલો मुद्दो एक मैं ये कहना चाहता हूँ, माइक चालू करो બધું દીર हमारे इलाके में और नवे लिए हुए इलाकों में पीने का पानी के टैक्स दिए जाते हैं। जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, वहाँ से पीने का पानी लिया जाता है, पैसा टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स को रिफंड दिया जाए और पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। हर इलाकों में पंपिंग स्टेशन बनने हैं, लेकिन सरकारी इलाके में पंपिंग स्टेशन नहीं बनाया जा रहा है साहब। और हमारे इलाके में कई सकोड़े, आप जान रहे हो कि गरीबी रेखा के साथ साथ नगर पश्चिम जोन के अंदर आज हर तरह के इंतजाम नहीं हो रहे। और हमारे इलाके में आज काम में तकलीफ पड़ रही है। અહીં બધી ચર્ચાઓનો અંત આવે છે। થેન્ક યુ વેરી મચ હાજીભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ। ચલો હાજીભાઈનું માઇક બંધ કરો, બધું જે બિલ છે ફરીથી શરૂ કરો।